संस्कृत भारतीय मध्य क्षेत्र प्रशिक्षण का शुभारंभ राजधानी रायपुर के कृष्णा पब्लिक स्कूल सरोना में शुरू किया गया, जहां 12 दिवस के इस प्रशिक्षण में संस्कृत के टीचर संस्कृत पढ़ाने योग्य हो जाएंगे, क्योंकि ये शिक्षक पहले से ही प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। प्रशिक्षण के 12 दिवस में मूल रूप से प्रशिक्षण देने योग्य बनाया जाएगा, जिसका शुभारंभ किया गया है और अब 12 दिवस में ये पूर्ण रूप से शिक्षा देने वाले हो जाएंगे। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, मगर आज वह विलुप्त होती नजर आ रही है, जिसे जीवंत करने की जिम्मेदारी संस्कृत भारती ने उठाई है। ये संस्कृत भारती मध्य क्षेत्र का प्रशिक्षण वर्ग है। मध्य क्षेत्र बोले तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। संगठन की दृष्टि से देखें तो ये 4 प्रांत है: मालवा, मध्य भारत, महाकौशल और छत्तीसगढ़। ये 12 दिन का प्रशिक्षण होगा और यहाँ ये लोग हम छांट के लेके आए हैं, यानी इनका 3 प्रकार का पूर्व प्रशिक्षण हो चुका है। अब ये 12 दिन में ये सब यहाँ से शिक्षक बनेंगे और ये 20 घंटे में संस्कृत बोलना सिखाएंगे। और यानी 10 दिन के 2 घंटे ये पढ़ाएंगे, 20 दिन में लोग संस्कृत बोलना सामान्य बोलचाल में व्यवहार की भाषा में सीख जाएगा। संस्कृत भारती का मेन उद्देश्य है कि भारत पुनः अपनी जड़ों की ओर लौटे और जिस वसुधैव कुटुंब की बात हम करते हैं, जिस समरस भारत की हम बात करते हैं, जहाँ अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव और सब प्राणियों का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, उस भाव को अगर जागृत करना है तो संस्कृत हमको लाना पड़ेगी। और संस्कृत भारत की आत्मा है। आने वाला समय संस्कृत का है। हमारा यहाँ विज्ञान का भंडार भरा पड़ा है, लेकिन संस्कृत को पढ़ने और समझने वाला कोई नहीं है। लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत उन पांडुलिपियों को पढ़ना और उस पर रिसर्च करना और उस आधारित संस्कृत शिक्षा प्रणाली को डेवलप करना, ये संस्कृत भारती का मुख्य उद्देश्य है। कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति जो है भारत में पैर जमा रही है और जो हमारी पुरानी संस्कृति है संस्कृत की, वो विलुप्त होती जा रही है। देखिए, पाश्चात्य संस्कृति का तो अपना एक है ही है, लेकिन भारत का या हम लोगों का दुर्भाग्य रहा कि जो 1835 में लॉर्ड मेकाले ने जिस शिक्षा पद्धति को लागू किया और जो हमारा गुरुकुल पद्धति और संस्कृत को दबाया और कुचला गया, वो इंग्लैंड आज अपने बच्चों को संस्कृत सिखा रहा है और हम उसी शिक्षा प्रणाली को 190 साल बाद भी लेके बैठे हुए हैं। तो आप देखेंगे 190 साल में भारत का जितना हानि हुआ है उतना मुगलों के समय भी नहीं हुआ है। यानी जितने आक्रांता हैं उन्होंने नहीं बिगाड़ा, लेकिन इस मेकाले ने और अंग्रेजों ने हमारे शिक्षा पद्धति पे, हमारे संस्कारों पर, हमारे मूलभूत परंपराओं पर प्रहार करके आज एक ऐसे भारत का निर्माण कर दिया जो पूर्णतः अपने आप को नास्तिक बोलता है और न देश से मतलब है न समाज से, वो सिर्फ स्वार्थी और अपने लिए हैं। लेकिन जहाँ संस्कृत जाएगी तो संस्कृत तो परोपकार की बात करती है, संस्कृत को देश के लिए जीने की बात करती है, संस्कृत अपने से हट के दूसरों के सुख की बात करती है और यही भारत की ब्यूटी है। तो अगर हम भारत को पहचानना चाहते हैं तो भारत की आत्मा को पहचानना पड़ेगा और हमें अपने मूल जड़ों की ओर लौटना पड़ेगा। और इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कोई है तो वो संस्कृत है। देखिए, रामायण, महाभारत और गीता एक सामान्य ग्रंथ नहीं है। अगर हम कहें कि गीता, तो गीता जीवन का प्रबंधन है। कैसा अर्जुन शस्त्र फेंक कर बैठ गया था, लेकिन गीता सुनाने के बाद उसका पुरुषार्थ जागा और किम कर्तव्य विमूढ़ जो अर्जुन था वो उसको दिशा मिल गई और दायित्व बोध हुआ। और देखिए उसने समाज को कैसे दिशा दी। वही गीता हमारे समाज में, परिवार में अनिवार्य अंग था, लेकिन 100-200 साल से हमने पोटली बांध के रख दिया। पोटली बांध के रख दिया तो हम पढ़ ही नहीं पाए। मैं भरत बैरागी, मूलतः मैं रतलाम से हूँ, संस्कृत भारती का क्षेत्र संयोजक। धन्यवाद। CCN शार्क न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।